चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, जब हम ए वाले से बी वाले में गए हैं तो ये जो माइनस था इस पोजीशन से एक पोजीशन आगे बढ़ गया और इस पोजीशन पे आ गया है। फिर ये जो बी में इस पोजीशन पे गया था वो सी में एक पोजीशन और आगे बढ़ गया है। फिर डी में एक पोजीशन और आगे बढ़ गया है। तो मतलब अब नेक्स्ट जो बनेगा फिगर उसमें ये इस पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस पोजीशन पे किस किस में, एक फर्स्ट ऑप्शन में है, एक फिफ्थ ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारे जो बाकी के ऑप्शन है वो हमारे कट जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा फर्स्ट और फिफ्थ में से क्या आंसर है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें अनकॉमन क्या है तो देखते हैं। ये थर्ड पोजीशन वाला दोनों में अनकॉमन है। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए। तो थर्ड पोजीशन पे देखिए दोस्तों, जब ये सी में गया था तो थर्ड पोजीशन में एक प्लस मार्क ऐड हुआ था। ठीक है, और वही थर्ड पोजीशन में आगे तक आया है। तो मतलब थर्ड पोजीशन पे प्लस मार्क आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फिफ्थ में है। इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है दोस्तों, देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये एरो, ये जो हमारा एरो है इसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए में तो ये एरो का मुंह ऊपर है, फिर बी में नीचे साइड पे हो गया है, फिर सी में नीचे ही रहा है, फिर डी में फिर ऊपर हो गया है। मतलब अब फिर से ये ऊपर की साइड होना चाहिए। तो ऊपर की साइड एरो का मुंह किस किस में है, एक ऑप्शन नंबर सेकंड में है, थर्ड में है, बाकी किसी में नहीं है। इसलिए हमारे जो बाकी के ऑप्शन है वो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कट गया, ये भी नहीं, सॉरी, थर्ड में तो था ना, इसलिए हमारा फोर्थ कट गया, फिफ्थ भी कट गया। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में क्या अनकॉमन है। तो देखिए सेकंड और थर्ड में ये जो चाबी है ये मतलब ये जो लॉलीपॉप है ये अनकॉमन है। ठीक है, तो ये देखिए ये दो बार इस तरह से आई है ए और बी फिगर में, और फिर सी और डी में इस तरह से ऊपर की साइड आई है। तो अब ये वापस से इसी तरह से आनी चाहिए जैसी ए फिगर में थी। तो ए फिगर वाली लॉलीपॉप किस में है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में, और थर्ड में ऊपर की साइड है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है। तो जब हम ए से बी को देखते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये दोनों ब्रेक हो गए हैं, बीच से टूट गए हैं। ठीक है, उसके बाद बी से सी में क्या हुआ है, बी से सी में जो ये ब्रेक हुआ था पार्ट, तो ये वाली जो डंडी है वो यहाँ पे नीचे आके जुड़ गई है सी में। ठीक है, और यहाँ से गायब हो गई है। फिर सी से डी में क्या हुआ है देखिए, तो सी से डी में ये वाली डंडी गायब हो गई है यहाँ से, और डी में यहाँ पे आके वो जुड़ गई है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से फिर से अब डी के बाद नेक्स्ट फिगर में यहाँ से ये डंडी गायब होगी और यहाँ पे इस तरह से आके जुड़ जाएगी। तो देखते हैं कि ऐसा फिगर किस में बन रहा है। तो देखिए यहाँ से डंडी गायब होनी चाहिए और सिर्फ ये वाली डंडी ऊपर रहनी चाहिए। तो ये वाली डंडी सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं, इसलिए बाकी के सारे ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। और ये जो डंडी है ये वाली जो गायब हुई है वो यहाँ नीचे आके जुड़ना चाहिए इस तरह से। तो वो किस में जुड़ी है, वो जुड़ी है हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ये देखिए ये यहाँ पे जुड़ी है इस तरह से, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड करिए। तो देखिए ए से बी में जब हम देखते हैं तो ये देखिए ये जो सीरीज़ है वो क्लॉकवाइज सीरीज़ चल रही है। मतलब ये जो ट्राइंगल था, ठीक है, वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है, और फिर ये जो सर्कल था वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है। मतलब क्या सीरीज़ चल रही है देखिए, सॉरी क्लॉकवाइज सीरीज़ चल रही है। मतलब देखिए ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बता दिया आपको। ये जो ट्रायंगल था वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है और गायब होके एक्स बन गया है। ठीक है, और ये जो ओ था वो इस पोजीशन पे आया है, और ये वाला जो होता है वो इस पोजीशन पे आ गया इसमें, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में बी से सी में क्या हुआ है, बी से सी में फिर से ये जो सर्कल था वो इस पोजीशन पे एक्स की पोजीशन पे गया है और यहाँ पे गायब होके एस बन गया है। और ये जो एक्स था वो इसकी पोजीशन पे आया और ये जो सर्कल था इसकी पोजीशन पे आ गया सी में। ठीक है, उसके बाद में सी से डी में जब ये गया तो ये जो सर्कल था वो इस पोजीशन पे गया तो गायब हो गया और प्लस बन गया, और ये जो एस था नया बना था जो, वो इस पोजीशन पे आया, जो मल्टीप्लाई था वो इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में डी में क्या हुआ है, डी में ये जो था अपना, ये जो था एक्स वो इस पोजीशन से इस पे आ गया है। उसके बाद में ये जो सर्कल था वो इस पोजीशन पे गया है तो प्लस बन गया है। फिर ये जो एस था वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, मतलब इस पोजीशन से जो इस पोजीशन पे जा रहा है वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी दोनों एक एक पोजीशन क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब ये एक्स जो है वो गायब हो जाएगा इस पोजीशन पे जाके और कुछ नया मार्क बन जाएगा। तो देखिए एक्स गायब होना चाहिए, तो ये देखिए इसमें एक्स आ गया इसलिए एक रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में एस यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये देखिए एस पहले यहाँ पे रिपीट हो गया, और कभी भी
देखो पीछे की जितनी भी सीरीज़ जो हमारी बनी है उसमें कोई भी रिपीटिवली नहीं आ रहा है, इस पोजीशन के बाद में सब गायब हुए हैं, इसलिए अब जो हमारा एस आया है वो भी नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल यहाँ से जो ट्राइंगल था वो यहाँ गया था और गायब होके एक्स बना था, इसलिए हमारा ऑप्शन 50 भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या सही होगा। तो ये देखिए, ये जो प्लस था वो इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो इस पोजीशन पे किस में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। और ये जो एस था इसमें, वो इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो इस पोजीशन पे ही है इसमें, इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 94 ये है, इसमें देखते हैं क्या सीरीज़ चल रही है। तो ये देखिए, जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो जब ये ए से बी में गया तो यहाँ से ये डंडा हट गया है और यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है, बी में। फिर बी से सी में जब हम देखते हैं तो ये डंडा, ये जो बड़ा वाला डंडा है वो यहाँ से हट गया और यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद में जब हम डी को देखते हैं तो ये जो हमारा ये वाला जो डंडा है वो हट गया है यहाँ से और यहाँ पे इस तरह से जुड़ गया है, ठीक है। तो मतलब अब ये जो ये वाला डंडा है वो हटेगा और वो यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ इस तरह से किस में जुड़ा है, तो ये डंडा हटना चाहिए, तो ये डंडा ए में तो हटा ही नहीं है, बी में तो हटा है लेकिन ये जुड़ा गलत है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए फिर थर्ड में देखते हैं तो ये वाला हटा है, तो वो नहीं हटना चाहिए क्योंकि सीरीज से हट रहा है। देखिए पहले ये हटा, फिर ये हटा, फिर ये हटा, तो अब ये हटना चाहिए। तो ये वाला किस में हटा है, इसमें हटा ही नहीं है, इसमें भी नहीं हटा है, सिर्फ इसमें हटा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। क्योंकि ये जुड़ा भी देखिए, यहाँ पे ये आके जुड़ गया इस तरह से, इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सीरीज चल रही है। ये जो एक्स था वो एक पोजीशन नीचे आया, फिर बी से सी में जब गया तब भी उसी पोजीशन पे था, फिर सी से डी में जब गया तो एक पोजीशन और नीचे आया, मतलब अभी एक बार और उसी पोजीशन पे रहना चाहिए। तो उसी पोजीशन पे किस किस में है, मतलब बीच वाली पोजीशन में सबसे नीचे किस किस पे है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में तो कॉर्नर पे चले गया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड में ऊपर ही है इसलिए थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ में भी बीच में ही है और फिफ्थ में भी बीच में ही है। अब देखते हैं कि ये लाइन कहाँ थी। ये लाइन ए में इस पोजीशन पे थी, बी में भी इसी पोजीशन पे थी, फिर सी में एक पोजीशन बीच में आ गई, फिर डी में भी उसी पोजीशन पे थी, तो मतलब अभी एक पोजीशन और इधर खसकेगी, इसलिए एक पोजीशन और इधर खसकेगी, तो मतलब ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये देखिए एक्स इस पोजीशन पे चाहिए था और लाइन इस पोजीशन पे चाहिए थी हमें, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में क्या सीरीज चल रही है। ये जो डॉट था वो इस पोजीशन पे आया, फिर सी में इस पोजीशन पे आया, फिर डी में इस पोजीशन पे आया, अब ये इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये देखिए इस पोजीशन पे किस किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फिफ्थ को छोड़ के बाकी सभी में इसी पोजीशन पर, ठीक है, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए ये जो ब्लैक स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर जो ब्लैक मार्क है वो पहले इस पे गया, फिर इस पोजीशन पे गया, फिर देखिए ये जो ब्लैक मार्क था स्क्वायर में तो वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, फिर नीचे गया, फिर डी में इस साइड पे आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट गया हमारा। अब देखते हैं ये नीचे जो एरो बना हुआ है वो किस पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखिए एरो पहले इस पोजीशन पे था, फिर बी में इस पे गया, फिर सी में इस पोजीशन पे आया, फिर डी में इस पोजीशन पे आया, मतलब ये एक एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए अब ये इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो इस पोजीशन पे किस किस में है, तो ये इस पोजीशन पे जो है हमारा ये है सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में किस तरह से आना चाहिए एरो। तो देखिए जब फर्स्ट में था तो ये इस तरह से था, सेकंड में भी इसी तरह से था, थर्ड में भी इसी तरह के था, फोर्थ में भी इसी तरीके से था, तो अब ये फिफ्थ में भी इसी तरह से आना चाहिए। लेकिन अब ये जो फोर्थ में बना है वो अपोजिट बना है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें देखिए पहले ये इसके पोजीशन को लोकेट करते हैं, ठीक है, ये जो था। तो देखिए ये पहले इस पोजीशन से इस कॉर्नर पे गया है बी में, फिर सी में इस कॉर्नर पे आ गया है, फिर डी में इस कॉर्नर पे आ गया है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एक कॉर्नर छोड़ छोड़ के, मतलब एक एक कॉर्नर आगे। तो अब ये इस कॉर्नर पे आना चाहिए वापस, तो इस कॉर्नर पे किस किस में देखते हैं। इस कॉर्नर पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और फोर्थ में, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखिए एक्स कहाँ जाएगा, एक्स इस पोजीशन पे था, फिर एक पोजीशन पीछे गया, फिर और एक पोजीशन पीछे गया, फिर और एक पोजीशन पीछे गया, तो अब ये इस पोजीशन पे आना चाहिए, ये इस पोजीशन पे एक्स आना चाहिए। तो देखिए इस पोजीशन पे किस में है, फर्स्ट में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए हमारा